पिछली कड़ी में हम आत्महत्या करने वाली आत्माओं के विषय में बात कर रहे थे। उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए, जब एक तंदुरुस्त, एक शक्तिशाली शरीर के अंदर एक आत्मा है, क्योंकि शरीर यूं ही नहीं दिए जाते, बहुत सोच समझ के आपके कर्म, आपके जो आपके लेसन हैं, उन सब के आधार पर बहुत सोच समझ के आपको एक शरीर प्रदान किया जाता है। और जब एक आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है तो एक तरह से एक डील होती है कि अब उसे इस शरीर के साथ, जैसे किसी ने को इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज़ दी जाती है ना, तो वो उस चीज़ को संभाल के रखना भी उसकी ज़िम्मेवारी होती है। अगर वो उस चीज़ को ना संभाले, उसे तोड़ दे, तो ये उसकी मिस हैंडलिंग है, उसने अपनी ज़िम्मेवारी को पूरा नहीं किया। इसी तरीके से अगर आपको एक शरीर मिला है और आप आत्महत्या करते हैं, तो आप अपने शरीर की जो डील है, जो इकरारनामा है, उसे तोड़ते हैं। इसे आपका बचपना और अपनी जिम्मेदारियों से भागना माना जाता है। मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के केस का जिक्र करने जा रही हूँ जिसने अपने इस जन्म में भी आत्महत्या की कोशिश करी और उससे पूर्व जन्मों में भी वो आत्महत्या करता आया है। और जब ये उसने कोशिशें क्योंकि कई बार की हैं, लास्ट बर्थ में भी वो आत्महत्या करके ही जीवन को छोड़ के गया। तो जब वो अपने मार्गदर्शकों से मिला और जब वो गुरुजनों की सभा में मौजूद हुआ, तब क्या हुआ? जो भी व्यक्ति आत्महत्या करते हैं वो अपने मार्गदर्शकों की नज़रों में हीन महसूस करते हैं अपने आप को। मतलब हमने इकरारनामा तोड़ दिया तो वो इंसल्टेड महसूस करते हैं। अब मैं आपको जब एक व्यक्ति आत्महत्या करने के बाद गुरुजनों की सभा के समक्ष पहुंचता है, अपने मार्गदर्शक के समक्ष पहुंचता है, तो उस बैठक में वो वहाँ पर जो उसके गुरुजन हैं, वो सभा उससे क्या कहती है, वो मैं आपको एग्जैक्टली उसी के शब्दों में शब्द दर शब्द बता रही हूँ। बहुत अफसोस की बात है कि तुम एक बार फिर अपनी नियत अवधि से पहले लौट आए हो। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि वो पहले भी कई बार आत्महत्या कर चुका है, कई जन्मों में बार बार वो रिपीट करता आया है अपने इस कृत्य को। तुम्हारे ऐसे आचरण से हम निराश हो चुके हैं। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि बार बार अपने लेसन से भागने के कारण, बार बार अपने पाठ को अधूरा छोड़ने के कारण तुम्हारी ये परीक्षा बार बार मुश्किल बनती जा रही है। तुम्हारा व्यवहार कई कारणों से बहुत खुदगर्ज है और तुम्हारी इस खुदगर्जी में तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पीछे छूटे प्रियजनों को दिया गया दुख भी शामिल है। कब तक तुम एक शरीर को यूं ही नष्ट करते रहोगे? तुम कब अपनी आत्मदया को और अपनी क्षमताओं को कम आंकने की इस भावना से ऊपर उठोगे? यहाँ मैं आपको जो कुछ बताती हूँ, जब मैं ये कहती हूँ कि मैं आपको शब्द दर शब्द बता रही हूँ, तो मैं शब्दों में कुछ शब्दों में परिवर्तन करती हूँ। जो भाव हैं, जो वाक्य है, वो वही रहता है, लेकिन शब्दों में परिवर्तन होता है और थोड़ा सा मेरे समझाने के तरीके के साथ वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं यूट्यूब की कि मैं एग्जैक्ट शब्द इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि कभी भी मतलब कभी भी डॉक्टर न्यूटन ने ये नहीं देखा कि जो गुरुजन सभा होती है वहाँ पर माध्यम के साथ, जो आत्महत्या करता है उस व्यक्ति के साथ कोई बहुत ज़्यादा कठोर व्यवहार किया गया हो। डांट मारी जाती है, उसे समझाया जाता है, उसे उसकी जिम्मेदारियों से भागने के लिए उसने ऐसा क्यों किया कि डांट है, सलाह है, सब कुछ है, लेकिन कठोर व्यवहार नहीं है। अपने इस सेशन के बाद उस व्यक्ति ने खत लिखकर डॉक्टर न्यूटन से ये बात कही कि अब जब भी मेरे दिमाग में आत्महत्या का भूत सवार होता है तो जो मेरी गुरुजन सभा ने मेरे को धिक्कारा कि मैं आत्महत्या करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दूं, तो उसी वक्त मैं इस विचार को अपने दिमाग से बाहर निकाल देता हूं। जो लोग स्वस्थ शरीर में होते हैं लेकिन फिर भी वो आत्महत्या करते हैं, उनके साथ दो बातें होती हैं। पहली ये कि अगर कोई आत्मा बार बार इस कृत्य को दोहराती है, बार बार इस अनुबंध को तोड़ती है, तो ज़्यादातर ऐसी आत्माओं को उन्हीं के अनुरोध पर बहुत जल्दी भूलोक पर वापस भेज दिया जाता है। और वो इसलिए भेज दिया जाता है क्योंकि
वो जो उन्होंने समय बर्बाद किया, मतलब मान लीजिए उसकी अभी 20-30 वर्ष आयु थी, वो जो उसने बर्बाद करी है उसकी वो भरपाई कर सके। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मेरी जो रिसर्च रही है बचपन से इस सब्जेक्ट पर, मैंने भी यही चीज़ नोटिस करी है। और यहाँ डॉक्टर न्यूटन भी एग्जैक्टली सेम वर्ड कह रहे हैं जो मेरे भी विचार हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर इस तरह के केस में 5 साल के अंदर अंदर रीबर्थ हो जाता है। और मैं ये बात कई बार कह चुकी हूँ कि वो आत्माएं जो इस तरीके से सुसाइड करती हैं वो बहुत जल्दी रीबर्थ लेती हैं। वैसे आत्माएं भी ये चीज़ महसूस करती हैं कि जो वो धरती की रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग गए हैं, उन्हें दोबारा इस युद्ध को लड़ना है। अब दूसरी कैटेगरी उन आत्माओं की आती है जो बार बार ये संघर्ष करती हैं, जीवन से मुंह मोड़ लेती हैं। और ये कृत्य उन्होंने, मतलब एक तो है कि किसी ने गलती करी तो उसे माफ़ी दी जा सकती है, उसको रीबर्थ दे दिया गया जल्दी ही। लेकिन एक है कि गलती बहुत ज़्यादा दोहराई गई है। इस तरह की आत्माएं जन्म लेने की बजाय फिर वो, मतलब जन्म वो भी लेती हैं, लेकिन उससे पहले वो एक उनका क्या उद्देश्य था, उनको जो पश्चाताप है, गहरा पश्चाताप है, तो वो उसके मनन चिंतन से गुजरती हैं, अपने उस उद्देश्य को समझने के राह पर चलती हैं कि उन्होंने क्या गलती करी। और इसके लिए वो एक स्थान है, विशेष स्थान है जिसे शुद्धिकरण का स्थान कहा जाता है, वो उस स्थान पर जाती हैं। लेकिन ये वैसा स्थान नहीं है जो स्थान पापियों के लिए होता है, नहीं, ये वो नहीं है, वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि पाप करना अलग चीज़ है और आत्महत्या करना अलग चीज़ है। तो एक स्थान ज़रूर निर्धारित है जहाँ आप मनन चिंतन करेंगे, पश्चाताप करेंगे। अगर आप बार बार कोई गलती रिपीट कर रहे हैं तो आप में ताकत नहीं है ना। जैसे कोई बच्चा बार बार किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहा है तो उसे इमीडिएटली पेपर में नहीं बिठाया जाएगा, पहले उसे स्टडी कराई जाएगी, भैया क्योंकि ये कमज़ोर है इस सब्जेक्ट में तो इसे स्टडी का मौका दिया जाए, बाद में इससे पेपर लिया जाए, उसे मौका थोड़ा गैप दिया जाएगा। बस इसी तरीके से इन आत्माओं को जो बार बार रिपीटेशन करती हैं इस अपने कृत्य की, आत्महत्या की, उन्हें पश्चाताप का, आत्ममनन चिंतन का पूरा मौका मिलता है। मार्गदर्शक उनके साथ होते हैं और कई बार वो एक अलग लोक में, मतलब वो जो स्थान है जहाँ पर वो जाते हैं, वो वहाँ पे जीवन तो नहीं है, जीवन नहीं है, धरती की तरह जीवन नहीं है, लेकिन वहाँ जल भी है, वहाँ पहाड़ियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन नहीं होता। समझ लीजिए वहाँ सब कुछ है भूलोक जैसा, लेकिन वो बहुत एकांत है, बहुत एकांत, जहाँ उनका किसी से कोई संपर्क नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आत्माएं खुद अपना मनन चिंतन करती हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शक भी कभी कभार उनसे मिलने आते हैं और उनका साथ देते हैं, उनकी सहायता करते हैं इस चीज़ को समझने में और इस चीज़ से बाहर निकलने में। अब एक तीसरी स्टेज भी होती है, जैसे एक पनिशमेंट होती है ना, पनिशमेंट जैसे पनिशमेंट नहीं, लेकिन एक पनिशमेंट समझिए, जैसे कि एक निर्जल स्थान पे आत्मा को पश्चाताप के लिए भेजा जाता है, बहुत मतलब एकांत स्थान पर भेजा जाता है, उबाऊ कह लीजिए, उबाऊ नीरस स्थान पर भेजा जाता है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि उन्हें सज़ा दी जा रही है। वो देखें कि जो उनकी साथी आत्माएं हैं वो जीवन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, मैदान में डटी हुई हैं, और मतलब समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जो युद्ध से हार के कोने में खड़ा हो गया है, वो दूसरे दोस्तों को देख रहा है कि कैसे वो तलवारबाजी कर रहे हैं और मुकाबला जीत रहे हैं, और अपने आप को धिक्कार रहा है कि क्यों मैं उस मैदान में नहीं गया, क्यों मैं उस मैदान से भाग गया। तो इस तरह का भी एक स्थान होता है, नीरस स्थान कह लीजिए उसे। अब इसे पनिशमेंट कहकर भी आप पनिशमेंट नहीं कह सकते। तो इस तरह की एक स्थिति होती है। इस तरह की आत्माएं जो बार बार इस कृत्य को दोहरा रही हैं, तो वो फिर थोड़ा प्रतीक्षा करती हैं रीबर्थ लेने के लिए, थोड़ा वो इस मतलब नीरस उबाऊ स्थान कह लीजिए, वहाँ वक्त गुजार रही हैं और इंतज़ार में है अपने रीबर्थ के। पर ये स्थान के बाद जब आत्मा वापस अपने ग्रुप में लौटती है, वो बहुत स्फूर्ति से भरी हुई होती है। और कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनके लिए मार्गदर्शक ये समझते हैं कि भैया ये तो पृथ्वी को हैंडल कर ही नहीं सकती, तो
जैसे कोई बच्चा मान लीजिए साइंस सब्जेक्ट लेता है, टीचर को लगता है कि ये साइंस तो नहीं ले पाएगा, साइंस में तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसको फिर कॉमर्स दे दी जाती है, आर्ट्स दे दी जाती है, वो अपने मर्जी से अपने सब्जेक्ट चेंज कर लेता है। बस ऐसे ही इस तरह की आत्माएं जिससे मार्गदर्शक ये समझते हैं कि बार बार इस कृत्य को दोहरा रही हैं, ये नहीं हैंडल कर पा रही हैं पृथ्वी के प्रेशर को, तो उन्हें दूसरे लोकों में भेज दिया जाता है, जो पृथ्वी के मुकाबले थोड़े हल्के ग्रह माने जाते हैं। इसी विषय को मैं अगली कड़ी में कंटिन्यू करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक मेरे लिए बेशकीमती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया है, जिस पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ भी ख़त्म होने वाली है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम